श्री सीताराम। क्या आपने कभी किसी ऐसे मनुष्य को देखा है जो सब कुछ जानते हुए भी गलत करता है? हम सवालों से ही शुरुआत करेंगे और हमारे पास इतने सारे सवाल हैं जो बस उनके लिए हैं जो सनातन धर्म को सही से समझने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए नहीं जो ऊपरी आवरण ओढ़ लेते हैं। यह बात भी आपको पूरा वीडियो देखते देखते समझ में आ जाएगी। तो कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो यह नहीं जानता कि लालच विनाश करेगा, क्रोध जो है वो घर को तोड़ देगा, अहंकार संबंधों को नष्ट कर देगा और छल अंततः है असहनीय दुख देता है, फिर भी वह उसी दिशा में चलता चला जाता है। तब मन में यह प्रश्न उठता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? यदि मनुष्य के भीतर विवेक है तो फिर वह अधर्म क्यों करता है? एक और प्रश्न जन्म लेता है कि क्या व्यक्ति जन्म से ही बुरा होता है या धीरे धीरे उसके भीतर की चेतना गिरने लगती है? और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यह है जो स्वयं के लिए इस प्रश्न को लेना चाहे कि क्या मेरे भीतर भी यही पतन चल रहा है या जिसे देखकर मैं दूसरों से नफरत करता हूँ? यदि आपका जवाब हाँ है तो यह श्लोक आपके लिए है। यह श्लोक नहीं है, यह मनुष्य की चेतना का दर्पण है। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे जो यदि समझ में आ जाए तो मनुष्य स्वयं को पढ़ना प्रारंभ कर देगा। श्री भगवान यहाँ कहते हैं, नैमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। सामान्य अर्थ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने किया है। वो कहते हैं कि शिव भगवान यहाँ पर 4 प्रकार के बुरे लोगों के बारे में बतला रहे हैं जो भगवान की शरण कभी ग्रहण नहीं करते, परंतु हमारा भाव अलग है। क्या श्रीमद् भगवद गीता सही और गलत लोगों की सूची बना रही है? तो यदि ऐसा है तो फिर उन गलत लोगों के पास इसके बाद क्या उपाय है? क्या भगवान लोगों को भला बुरा कह रहे हैं या फिर वे मनुष्य की चेतना के पतन की पूरी यात्रा हम बतला रहे हैं? आज हम इसी रहस्य को खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भगवान क्या है यह ही हम नहीं जानते तो फिर भगवान की शरण में जाना और ये बात की बातें हम कैसे समझ पाएंगे? तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि भगवान क्या है? क्या भगवान मंदिर में स्थापित एक मूर्ति है? यदि ऐसा है तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान हो जाएंगे। भारतीय दर्शन यहाँ बहुत अलग बात करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात जो सत्य है, जो चेतना है, जो अनंत है, वही ब्रह्म है। अब सोचिए, जब कोई मनुष्य सत्य की ओर बढ़ता है, जब उसमें करुणा बढ़ने लगती है, वह विवेक का प्रयोग अधिक करने लगता है और अहंकार से ऊपर उठने लगता है, दम्भ को समाप्त करने लगता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? यह दैवीय दिशा है। अब यहाँ एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैंने जान लिया कि भगवान क्या है, तो इससे मेरे जीवन में क्या बदला? आज के युग में हम कहें तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक वाक्य बोलते हैं। वह कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सब ईश्वर है, तत्त्वमसि, तुम ही वही हो, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे वचन जब वो बोलते हैं तो उससे कैसे पता चलेगा कि यह वास्तव में जान लिया गया है? क्या उस व्यक्ति ने उसे अपने आचरण में भी लाया है? क्या उसका अहंकार कम हुआ? क्या उसका क्रोध कम हुआ? क्या उसकी लोभ कम हुआ? क्या उसकी करुणा बढ़ी? क्या वह स्वार्थ से ऊपर उठ पाया? क्या उसकी इच्छाएं समाप्त हो गई? क्या उसमें किसी भी परिस्थिति में सत्य के साथ खड़े होने की शक्ति आ गई, या केवल शब्द बदल गए हैं? क्योंकि केवल शब्द को जान लेना ज्ञान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने आग को जान लिया, तो जलते हुआ जो दिखाई दे रहा है बस वही आग है। किसी एक भाई ने मुझे कहा था कि बस अग्नि वही है, जब वह होती है तो अपने पीछे पार्टिकल छोड़ जाती है, कुछ ना कुछ फेस छोड़ती है। तब मैंने उसे कहा कि यदि हम हीटर की आग की बात करें तो वहां पर दाहक शक्ति भी है, परंतु वो पीछे कोई पार्टिकल नहीं छोड़ती है।
उसने कहा कि जो धुआं है वह अग्नि का विकार नहीं है, वह जल का विकार है। मैंने उसे कहा कि यह अग्नि का ही विकार है। जल की अधिकता हो जाने पर जो भी पदार्थ सही से चल नहीं पाता, उस वजह से ही धुआं उत्पन्न होता है। और वह जल की अधिकता होती है, इसीलिए ही वह धुआं जाकर बादलों में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सजातीय वस्तु सजातीय की तरफ ही खिंचती है, बादल बादल की तरफ ही भागता है। तो इसीलिए आग को जान लिया, परंतु आग क्या करती है यह जब तक कोई उसमें हाथ डालकर ना देखे या उसके प्रभाव को न जाने, तब तक उसे पता नहीं चलेगा। इसीलिए वास्तव में जानना वही है जो अनुभव के साथ आया। हमने पिछले वीडियो में भी उदाहरण दिया था कि मिठाई मीठी है, परंतु वह खाने के पश्चात ही मुझे पता चलेगा कि वह कितनी मीठी है। तो यदि किसी व्यक्ति ने वास्तव में ईश्वर या ब्रह्म को जान लिया है, तो क्या उसके भीतर अहंकार टूटने लगा है, उसकी करुणा जागने लगी है, स्वार्थ उसका कम होने लगा है और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ने लगी है, आदि आदि, क्या उसके साथ में ऐसा हो रहा है? और यदि नहीं हो रहा है तो फिर उसने कुछ नहीं जाना है, क्योंकि यदि सब में वही चेतना है तो फिर व्यक्ति छल, घृणा, क्रोध, अहंकार किसके प्रति करेगा? इसीलिए सब में ईश्वर देखेगा, परंतु सबसे पहले वह अपने में ईश्वरत्व लेकर आएगा। यही जीवन बदलता है। और संभव है कि शब्द सुने और समझे गए हैं, परंतु यदि जीवन नहीं बदलता है तो शब्द सुने और समझे नहीं गए हैं, बस सुने गए हैं। कैसे पहचान होगी, यह एक नया प्रश्न है कि किसी मनुष्य में ईश्वरत्व जग रहा है या वह दैवीय दिशा की ओर जा रहा है। क्योंकि आज के संसार में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक वचन बोलते हैं। मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ। तो मैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता हूँ, दिखाई तो मैं ऐसा देता हूँ, परंतु मेरे आचरण में वो चीज है कि नहीं। धार्मिक दिखाई देने से, ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करने से, चमत्कारों का दावा करने से और स्वयं को ईश्वर का अवतार भी लोग कह देते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि वह व्यक्ति जो कह रहा है वह सही है या गलत है? वह व्यक्ति वास्तव में उच्च चेतना में है या केवल शब्दों के दिखावे में है? भारतीय दर्शन यहाँ पर अत्यंत सरल कसौटी देता है। वृक्ष को उसके फल से पहचाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर आप में भय बढ़ रहा है, घृणा बढ़ रही है, अहंकार बढ़ रहा है, अंधभक्ति बढ़ रही है और आपका विवेक धीरे धीरे जड़ता की ओर जा रहा है, तो आप यह समझ जाएं कि चाहे वह व्यक्ति कितने भी बड़े बड़े आध्यात्मिक शब्द बोल रहा हो, परंतु उसकी जो चेतना की दिशा है वह दैवीय कतई नहीं है। लेकिन किसी से मिलकर यदि आपके जीवन में सत्य प्रकट होने लगे, करुणा बढ़ने लगे, आपका विवेक बढ़ने लगे और आपकी जो यात्रा है वह ऊपर की ओर चलने लगे, तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति में जिससे आप मिले हैं उसके कारण से आपके भीतर भी ईश्वरत्व जगने लगा है। क्योंकि वास्तविक ईश्वर मनुष्य को स्वतंत्र और जागृत बनाता है, गुलाम और अंधा नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर हम यह समझते हैं कि यह एक और प्रश्न है कि मनुष्य के भीतर विवेक है तो फिर वह गलत कर्म क्यों करता है? यहाँ पर ही सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है और यहीं पर ही हमें सबसे अधिक चिंतन करना पड़ा। क्या शराबी नहीं जानता कि शराब उसका घर तोड़ देगी, उसे बर्बाद कर देगी? क्या क्रोधी व्यक्ति नहीं जानता कि क्रोध उसके संबंध को नष्ट कर देंगे? क्रोध के समय वो जो कार्य करेगा उससे बाद में उसके लिए पछताना पड़ेगा। क्या भ्रष्ट व्यक्ति नहीं जानता कि वह गलत कर रहा है, इसका परिणाम सही नहीं होगा, कभी ना कभी तो उसका भेद खुल ही जाएगा, फिर समस्या कहाँ उत्पन्न होगी? यही गीता का सबसे बड़ा मनोविज्ञान शुरू होता है। भगवान ने यहाँ जो पहली श्रेणी कही है वह कही है माया बृहत ज्ञान, अर्थात माया ने जिसके ज्ञान को ढक लिया है, हर लिया है। ध्यान दीजिए, भगवान यहाँ पर ज्ञान को समाप्त कर दिया है नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्ञान भी अविनाशी है। ज्ञान आपके आचरण में है या नहीं है, इससे ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपको, मुझे
फर्क पड़ता है। अब माया की बात आई है तो माया करती क्या है, हमें यह भी तो जानना पड़ेगा। माया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह जो अस्थाई है उसको स्थाई जैसा दिखाती है, भोग को सुख जैसा दिखाती है, अहंकार में शक्ति प्रतीत होती है, और स्वार्थ जो होता है वह लगता है कि यही बुद्धिमानी है। कोई निस्वार्थ व्यक्ति यदि उसे दिखाई दे तो वह उसे मूढ़ समझता है। आजकल हम सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं, वहां पर भी आपको यही देखने को मिलता है, दिखावा, तुलना, प्रसिद्धि, बाहरी सफलता। धीरे धीरे मनुष्य भूलने लगता है कि शांति क्या है, संतोष क्या है और वास्तविक सुख क्या है। यही माया है। भगवान ने दूसरे विशेषण में कहा दुष्कृतनः। अब यहाँ दुष्कृतनः क्या है? यह केवल पापी है? नहीं, दुष्कृतनः में कुछ विशेष है। दुष्कृतनः वह है जो सब कुछ जानते हुए भी गलत दिशा को चुनता है, और यही इस अवस्था को खतरनाक बना देती है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति को तो समझाया जा सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति को जो जानता है कि सही और गलत क्या है, परंतु फिर भी वह उससे हट नहीं रहा है, यहाँ जो पतन होता है वही सबसे बड़ा पतन बन जाता है। जैसे उदाहरण में यदि हम समझे तो दुर्योधन ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, परंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। अब दुर्योधन के साथ साथ हम रावण को भी ले लेते हैं कि रावण और दुर्योधन किस प्रकार से दुष्कृतनः बने। अब यहाँ पर हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि यह सारी अवस्थाएं किसी एक व्यक्ति के चरित्र में दिखाई देती है? तो हाँ, यहाँ रावण और दुर्योधन के चरित्र में हमको ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिनके चरित्र में हमको ये सभी अवस्थाएं दिखाई देंगी। दोनों विद्वान थे, शक्तिशाली थे, धर्म को जानते थे, फिर भी उनका पतन हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने में और चेतना के शुद्ध होने में फर्क है। रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए, यज्ञ नष्ट कर दिए, शक्ति के मद में अधर्म को वह महत्ता देता गया। उसे सब पता था, फिर भी उसने अधर्म चुना। यही दुष्कृतनः अवस्था है। दुर्योधन भी धर्म जानता था, परिणाम जानता था, फिर भी ईर्ष्या और सत्ता के लिए उसने अधर्म को चुना। वह अपने ही कुल का द्रोही बन गया। उसने अपने पूरे कुल को समाप्त करवा दिया। खैर, चरित्र में यह कैसे घटती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे अवस्था आती है मूढ़। तीसरा विशेषण जो भगवान ने दिया वह मूढ़ कहा गया है। मूढ़ का अर्थ केवल कम बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं है। मूढ़ वह है जिसके सामने सत्य खड़ा हो, फिर भी वह उसे स्वीकार न कर पाए। रावण की मूढ़ अवस्था क्या थी? जब हनुमान लंका जलाकर चले गए, रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब अंगद ने सभा में पैर जमा दिया तो पूरी सभा में से बड़े बड़े वीर उसके चरण को हिला नहीं पाए। मंदोदरी समझाती रही, विभीषण ने भी समझाया, परंतु रावण की सोच में यह बात कैसे घर कर गई कि वह श्री राम को हरा देगा, जबकि वह उनके दूत को भी हरा नहीं पा रहा था। यहाँ पर ही मूढ़ता दिखाई देती है। दुर्योधन की भी मूढ़ अवस्था हम समझ सकते हैं कि उनको भीष्म ने, विदुर ने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया, लेकिन दुर्योधन ने यह सोचा कि शांति प्रस्ताव लाए हुए भगवान श्री कृष्ण को वह बंदी बना लेगा। इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी? सत्य सामने होने पर भी मनुष्य अहंकार के भ्रम में जीता रहता है, वह उसे समझने का प्रयत्न नहीं करता। इसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण ने विशेषण दिया है वह है नराधम, अर्थात नरों में जो अधम है। अब नरों में अधम कोई कैसे होगा? और यहाँ पर भगवान ने सीधा पशु ही क्यों नहीं कह दिया? भगवान ने नरों में अधम इसलिए कहा कि उसके कर्म गिने जाते हैं। पशु यदि कह देते तो जो पशु कर्म करता है वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करता है और वह उस फल का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि
उस अवस्था में फल गिने ही नहीं जाते। भगवान ने यहाँ पर नर अधम कहा, नरों में जो अधम है। अब नरों में अधम होने के लिए कोई किसी के कुल में पैदा होने से, जाति से, रंग से, वर्ण से इत्यादि से तो अधम नहीं हो सकता। अधम वह कैसे होगा? कर्मों से ही होगा। तो व्यक्ति ऐसे जो कर्म करता है, जो कर्म पंच महापातकों में गिने गए हैं, जो मनुष्य को कभी नहीं करने चाहिए, वही कर्म करने के कारण से मनुष्य नरों में अधम हो जाता है। यहाँ गीता अत्यंत सूक्ष्म बात कहती है। भगवत गीता में श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने यह श्लोक सुना होगा, यह बहुत ही लोकप्रिय श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि जो मनुष्य है उसी का ही कर्म करने में अधिकार है, फलों में उसका अधिकार नहीं है। कर्म करने में अधिकार है, परंतु पशु जो है उसका कर्म करने में भी अधिकार नहीं माना गया है। उसके कर्म को गिना नहीं जाता है, उसके कर्म को की वजह से उसे सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। और जब तक उसमें विवेक नहीं है तो फिर भगवान ने उसे विवेक दिया ही नहीं है कि वह सही और गलत का चयन कर सके, तो फिर भगवान उसे सजा कैसे दे सकते हैं? भगवान करुणा निधान। मनुष्य अपने कर्मों से ही नीचे गिरता है और अपने कर्मों से ही ऊपर उठ सकता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अब रावण कब नराधम दिखाई देता है? वह कौन सा ऐसा कार्य करता है जब वह नरों में अधम हो जाता है? जब वह माता सीता का अपहरण करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह जानता नहीं था कि नारी का अपमान, नारी के प्रति अत्याचार पंच महापातक में आता है और उससे उसका पतन हो जाएगा। वह जानता था कि मर्यादा का, धर्म का अपमान है, वो अहंकार की सबसे उच्च श्रेणी है जो उसके ज्ञान को ढक रही है। रावण वेद भी जानता था, वह तपस्वी था, महान विद्वान था, महान शिव भक्त था, परंतु फिर भी वह इससे बच नहीं पाया। उसके मस्तिष्क पर वासना और अहंकार इस कदर बैठी कि वह सभी मर्यादा को तोड़ बैठा और वह नरों में अधम हो गया। ऐसे ही दुर्योधन, जब बीच भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को वस्त्र कर दो, जब मर्यादा को दुर्योधन ने तोड़ा, यह जो नरों में अधम वाला कर्म दुर्योधन ने किया, क्या वह नहीं जानता था ये धर्म क्या है, नारी की मर्यादा क्या है, नारी का सम्मान क्या है, सनातन धर्म में नारी का स्थान क्या है? क्या उसे परिणाम नहीं पता थे? उसे पता थे, परंतु अहंकार, ईर्ष्या, वासना, द्वेष, क्रोध उसके विवेक पर इस प्रकार हावी हो गया कि वह नरों में अधम वाली अवस्था पर पहुंच गया। ध्यान दीजिए, रावण और दुर्योधन दोनों विद्वान थे, सामान्य मनुष्य नहीं थे, फिर भी उनका पतन हुआ। उन्होंने ऐसी स्त्री की मर्यादा भंग की। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक वचन आया, जिसे उस वचन में कहा गया कि नारी नरक का द्वार है। कुछ लोगों ने इसे नारी निंदा के रूप में लिया, परंतु यह नारी निंदा का रूप नहीं था। यहाँ पर आदि गुरु ने यह इसलिए कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जैसा रावण दुर्योधन ने किया, नारी का अपमान, नारी के प्रति अत्याचार, तो वह व्यक्ति चाहे कितनी ही बड़ी पदवी पर क्यों न हो, उसका सीधा पतन हो जाएगा और वह नव में सबसे अधम स्थान पर पहुंच जाएगा। इसीलिए स्त्री के प्रति अत्याचार को सबसे निकृष्ट माना गया है। अब यहाँ पर स्त्री का जब हम अपमान करते हैं तो केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, इससे करुणा मरती है, मर्यादा टूटती है, व्यक्ति की चेतना आसुरी दिशा में के अंतिम स्तर पर पहुंच जाती है और अधर्म का प्रचार हो जाता है, धर्म को दबा दिया जाता है। इसीलिए महाभारत का युद्ध भी हुआ। महाभारत के युद्ध में
कौरवों का विनाश इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। बात यहाँ पर यह थी कि हस्तिनापुर या पूरे भारतवर्ष पर एक छत्र राज था और उस राजघराने की महिला का भरी सभा में यदि अपमान होता है तो फिर वह जो शासन करने वाले लोग हैं वह पूरे राज्य में कैसा हाहाकार मचाएंगे। धर्म क्या वहां जीवित रह पाएगा। इसीलिए उस संपूर्ण कुल को समाप्त होना पड़ा जिसने जिसने यह अत्याचार किया था और जिसने जिसने इसका मूक समर्थन भी किया था वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, अर्थात उनका यश समाप्त हो गया था तो वह नरक के अधम अवस्था में पहुंच गए थे। अब भगवान कहते हैं कि जो जो मेरी शरण में नहीं आता वह आसुरम भाव माश्रिता अर्थात आसुर भाव को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान 4 अलग अलग लोगों की सूची नहीं बना रहे थे और अंत में आसुर भाव कहकर भगवान ने यह सिद्ध कर दिया क्योंकि चारों को एक ही शरण दे दी तो वहां पर भी चेतना भाव की ही बात थी तो यहाँ पर आकर इस भाव को प्राप्त हो गई कि यह जब व्यक्ति इस चेतना के स्तर पर होता है तो ईश्वरीय चेतना की तरफ नहीं जा पाता, उस दिशा तक की तरफ नहीं बढ़ पाता। यही भगवान की शरण की बात है। चेतना का पतन होता कैसे है? पहले माया ज्ञान को हर लेती है, ढक लेती है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि मनुष्य में ज्ञान नहीं होता। मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जिस अवस्था को प्राप्त होता है वहां पर उसके पास ज्ञान होता है और मनुष्य के हर जन्म में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ही वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। किसी भी कुल में किसी भी जाति में वर्ण में अवस्था में जन्म लिया हुआ व्यक्ति उस परम पद को पा सकता है। उसके पास वह सभी अधिकार, वह सभी संसाधन, वह सभी अवस्थाएं होती हैं कि वह अपना वह ऊपर की तरफ बढ़े या वह नीचे गिर जाए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि माया प्रहत्याना अर्थात माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया अर्थात उसके पास ज्ञान पहले से था, फिर उसके बाद जब ज्ञान हर लिया जाता है तो वो सही गलत का भेद करना भूल जाता है। यही मूढ़ अवस्था है। इसके पश्चात भगवान ने दुष्कृतिनः कहा, सही गलत जानते हुए भी वह वो कर्म करता है, उसे समझाने वाले लोग होने के पश्चात भी वह वही कर्म करता है, वह दुष्कृतिनः है। और नराधम ने बताया कि अंततः पतन के अंतिम स्तर पर यह चेतना पहुंच जाती है और इसीलिए इसे नव में अधम कहा गया है। अब यहाँ पर हमने दैवीय संपदा तो समझ लिया था, आसुरी संपदा क्या है? आसुरी भाव का अर्थ केवल सींग वाले राक्षस नहीं है कि जैसा हमने टीवी में देखा है या जैसा हम चित्रण हमें राक्षसों का किया गया है। सही साफ सुथरा दिखने वाला व्यक्ति, मैं आपको जैसा दिख रहा हूँ मैं भी आसुरी भाव में हो सकता हूँ। कैसे? क्योंकि जब मेरे अंदर जो अहंकार है वह सत्य से भी अधिक बन जाए, शक्ति ही धर्म बन जाए, अर्थात जो मैं चाहूंगा बस वही करूंगा, मुझ पर किसी का अंकुश न रहे या मैं किसी का अंकुश न मानूं, स्वार्थ ही उद्देश्य बन जाए कि बस मैं जो चाहता हूँ वही पालूं, जो कुछ को मुझे मिलना चाहिए और मेरे अंदर की करुणा क्रूरता में बदलने चली जाए। तब मैं जिसकी शरण में होता हूँ वह आसुरी संपदा है, आसुरी दिशा है। क्या आज भी आसुरी भाव मौजूद है? हाँ, जब सत्ता के लिए झूठ बोला जाए, जब धन के लिए मानवता बेची जाए, प्रसिद्धि के लिए सत्य को छोड़ दिया जाए और स्वार्थ के लिए संबंध कुचले जाए, भाई भाई का दुश्मन हो जाए, पुत्र पिता माता को कष्ट देने लगे, स्त्री अपने पति के को छोड़कर पर पुरुष के साथ गमन करने लगे और पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अपने कर्तव्यों को छोड़कर झूठे संन्यास का सहारा लेने लगे, पर स्त्री गमन करने लगे, किसी के हक को हत्याने लगे। तो आप समझे कि यह आसुरी भाव है और यह आसुरी भाव से क्या होता है यह जानने के लिए हमें अपने इतिहास की ओर देखना होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मनुष्य इस अवस्था से वापस लौट सकता है?
क्योंकि यदि भगवान सूची बना रहे होते तो भगवान ने सूची बनाकर इन 4 प्रकार के लोगों को अलग कर दिया, तो यह वापस कभी नहीं आएंगे। इसीलिए भगवान ने बस भाव की ही बात की है, क्योंकि पतन के बाद वापसी संभव है। अर्जुन ने भी इसी बात को दृढ़ किया था। अर्जुन ने भगवत गीता का जब भगवान ने सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया था, तब अर्जुन ने कहा था नष्टो मोह स्वतेर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरे ज्ञान की स्मृति आ गई है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि मुझे नया ज्ञान मिला है, उन्होंने कहा था स्मृति लौट आई है। हाँ, सत्य हमारे भीतर पहले से था, बस मोह के पर्दे से हमें बाहर निकलना। अंतिम निष्कर्ष पर हम यहाँ पर पहुंचते हैं कि गीता का युद्ध केवल शुद्ध नहीं था, वह मनुष्य की चेतना का युद्ध था। हर मनुष्य के भीतर दैवीय संपदा और आसुरी प्रवृत्ति दोनों होती है, परंतु हम हर दिन निर्णय लेते हैं कि सत्य या सुविधा, धर्म या स्वार्थ, करुणा या अहंकार, विवेक या मोह, और इन्हीं निर्णयों के आधार पर हमारी चेतना बनती है। रावण और दुर्योधन समाप्त हो गए, लेकिन उनका अहंकार आज भी मनुष्य के भीतर में जीवित है। उनका अज्ञान, उनके कर्म, उनके निर्णय आज भी व्यावहारिक है। तो हमें यह देखना होगा कि तुम कौन हो। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी है कि हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं, हम कैसे कर्म कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य समझाने में सफल रहा हूँगा। यदि कोई त्रुटि हुई है तो छोटा मानकर क्षमा करें। शिव सीताराम।